बहुत शुक्रिया कि आप लोग कॉल करके हमें जो है वो इतनी तारीफ़ों से नवाज़ रहे हैं। वी रियली हैप्पी। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और बस इसी वजह से हम जो है वही शो आपके पास लेकर आते हैं और दिस इज़ आर मोटिवेशन एवरी डे। डॉक्टर मारिया, मैं आपसे पूछ रहा था ट्रांसप्लांट की लोग कहते हैं कि जब नहीं अभी गिरने दो, जब 35 के ऊपर अभी क्या ज़रूरत है, 40 के तब लगवाना। मेरा बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि आपने 40 के बाद बाल क्या करने, किसने देखना, ठीक है। आप इसको अच्छी एज पे करवाएं ताकि यू शुड लुक बेटर। आप 29-30 में अगर लग रहा है आपके बाल, आपकी हेयरलाइन पीछे चली गई है, तो आप उस वक्त कराएं। दैट इज़ द राइट टाइम। मुझे पता है जो ट्रांसप्लांट वाले, एक तो ये मुझे एज पता है क्या होनी चाहिए, जिस पे आप करना चाहिए। दूसरा, क्या ट्रांसप्लांट वाले बाल मैंने सुना है कहते हैं वो गिरते ही नहीं है, ये मिथ है? फर्स्ट थिंग, द एज इज़ यस, late 20s early 30s is the acceptable age for the transplant, depending कि आपकी कंडीशन कैसी है। और कुछ कैटेगरीज ऐसे होती हैं जिसमें हम पहले ट्रायल दे देते हैं इंजेक्टेबल्स का, और फिर हम ट्रांसप्लांट की तरफ ले जाते हैं पेशेंट को। दूसरी चीज़, मिथ कहीं ना कहीं मिथ भी है और कहीं ना कहीं साइंटिफिकली देखें तो इट्स अ प्रूवन थिंग। मिथ इसलिए है कि अगर आपका बाल कहीं और से लगा है, डोनर एरिया एक ऐसा डोनर एरिया होता है जो कि परमानेंट डोनर एरिया होता है, जो सर पे होता है। कई दफ़ा कुछ लोग क्या करते हैं कि डोनर एरिया जो है कहीं आपका बॉडी से ले लिया, उसकी जो बाल की गिरने की एज है वो एक होती है। जो सर का एक एरिया हम जहाँ से बाल लेते हैं, फॉलिकल लेते हैं, वो उस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है जो फीमेल्स के पास है, और वो फिर उसकी लॉन्गेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट करा लिया तो आपको दूसरा ट्रांसप्लांट नहीं करवाना पड़ेगा। डेफिनेटली आपका जो हार्मोन है वो वहाँ एक्ट कर रहा है, तो वो गिर भी सकता है। गिर भी सकता है, ठीक है। हमारे साथ नीना मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग नीना, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका अपना नाम है या आपने खुद रखा है? मैं हर दफ़ा आपको ये नहीं बताऊंगी, सोचिएगा मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था। आपने डिफरेंट, मुझे आपकी आवाज़ से पता चल गया था कि आपका नाम पिछली बार कुछ और बताया था आपने। नहीं, मैंने यही बताया था। मुझे लगा आप अपनी वो होता है ना, अपने नाम चेंज करके अपनी खुशी पूरी करते हैं कि मेरे माँ बाप ने तो नहीं इस तरह के नाम रखे, मैं सारे रखूंगी अपने लिए। नहीं, मेरा बचपन से ही है, निकनेम है, बट ये यूज करते हैं। तो आपको नीना आपा कहते हैं सारे? जो आपा कहलवाने वाले हैं वो आपा कहते हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं कहना होता वो मेरा नाम लेते हैं। अच्छा, यानी कि मेरी उम्र के जो लोग आपसे बहुत छोटे हैं, यानी कि जो 20-22 साल के लोग हैं, वो आपको नीना आपा कह सकते हैं? अब ये डिबेटेबल है। ये डिबेटेबल बात है। बताएं क्यों जुड़ी रही आप हमारे शो के साथ, ऐसा क्या अच्छा लगा आपको? आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल। आप लोगों का जो कम्युनिकेट करने का जो वे है वो जरा टिपिकल नहीं है, ठीक है, जरा नेचुरल है। बिल्कुल यूँ लगता है जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक, नंबर 1। सही। और नंबर 2, जो आप लोगों का सेट है वो ओवरलोडेड नहीं है, बड़ा सिंप्लिसिटी है इसमें, डिसेंसी नजर आती है। तो आई थिंक ये भी बहुत सी चीजें हैं जो अपील कर रही होती है। हालांकि खुदा की कसम हमें भी लंडे के पर्दे मिल रहे थे, फर्नीचर मिल रहा था, हमने कहा नहीं ये काफी है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वेरिएशन तो वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली न्यू ईयर में भी आएगी और वैसे भी आती रहनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप ये अपनी इन 2 चीज़ों पे फोकस जारी रखें तो मेरे ख्याल में लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू, सलामत रहे, अल्लाह ताला खुश रखे। और आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, मैं आपको बताऊँ, आप गाना गाया करें। अच्छा, चलें, अगली बार हमें सुना दीजिएगा कुछ। नहीं, इतनी खूबसूरत नहीं है, शेर सुना दीजिएगा। गाना नहीं ट्राई किया, शेर सुना दीजिएगा अगली बार, ये वादा करके जाएं आप कि शेर सुनाएंगे। चलें, ठीक है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब जो बैठी हैं उनसे जरा बात करनी थी। प्लीज प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी ना डार्क सर्कल्स हैं। मेरा बेटा छोटा है और जिसकी वजह से सारी रात मुझे जागना पड़ता है, और फिर उसकी वजह से ना बहुत डार्क सर्कल्स जो है ना वो होना शुरू हो गए हैं, प्रोमिनेंट। तो आप मुझे इसके लिए बताएं कि कोई प्रोसीजर है या कोई क्रीम है जो यूज़ कर सकती है?